क्या आपने जिनों को हुक्म देते देखा है? आपने कभी सोचा है कि एक नबी जो हवा को भी अपना गुलाम बना ले, उसके पास किस तरह का इल्म होगा? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगंबर जिनके पास सिर्फ दुनिया का नहीं, गायब का भी राज था। जिन, हवा, परिंदे सब उनके हुक्म के गुलाम थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतनी कुदरत के बावजूद उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? आज हम सुनेंगे एक ऐसे नबी की कहानी जो इल्मों के दरिया था, जिनके पास ताकत थी, लेकिन जिसका दिल सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में था। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफ़र से जो सिर्फ कहानी नहीं, एक रूहानी तजुर्बा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सिलसिला नस्ल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम खुद एक अजीम पैगंबर और हुक्मरान थे। अल्लाह ने उनको ज़बरदस्त इल्म, हिकमत और इनाम से नवाजा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हीं के फर्जंद थे। बचपन से ही उन्हें इल्म, समझ और इंसाफ की सलाहियत दिखाई देने लगती थी। कुरान में सूरह अन-नम्ल में आता है, और हमने दाऊद को सुलेमान दिया, बहुत अच्छा बंदा था, हर बात में अल्लाह की तरफ रुजू करता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे मशहूर वाक़या उनके बचपन का है, जब उनके वालिद हज़रत दाऊद एक केस के फैसला कर रहे थे। एक किसान ने शिकायत की थी कि रात को किसी ने उसका खेत बर्बाद कर दिया। पता चला एक आदमी के बकरियां उसके खेत में घुस गई थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला दिया, बकरियां इस किसान को दे दीजिए। मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, बकरियां उस वक्त तक उस किसान के पास रहेगी जब तक खेत वैसा ही हो जाए जैसा था, फिर बकरियां उनके असल मालिक को वापस कर दी जाए। यही वो वक्त था जब उनकी सोच, उनकी इंसाफ की सलाहियत ने सबको हैरान कर दिया। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अनोखा इनाम दिया, हवा का हुक्म, और हमने सुलेमान के लिए हवा का मशकार कर दिया जो उसके हुक्म से चलती थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम एक शहर से दूसरे शहर सिर्फ कुछ घंटों में पहुंच जाते। उनके सिपाही, उनके वज़ीर, उनकी आर्मी सब हवा में सवार होती। सोचिए, आज का इंसान रॉकेट बनाता है तो हैरान होता है, लेकिन एक नबी ऐसे थे जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ पावर था, जिसमें रॉकेट से ज़्यादा ताकत थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इंसानों पर नहीं, जिन्नों पर भी हुक्म चलाया। उनसे मस्जिद, महल, ताज, किला बनाए, उनसे समुंदर की गहराइयों से मोती निकाले। हमने जिन्नों के उसके लिए मुसक्कर किया, जो उसके हुक्म से काम करते और उनमें से जो हुक्म तलाब करते। हम आज़ाब का मज़ा चखाते। जिन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कितने ताबे था कि एक बार उन्होंने एक जिन से कहा, मुझे अर्शे बल्कीस चाहिए, यहाँ अभी के अभी। और एक जिन ने कहा, मैं तुम्हारे उठने से पहले ला दूंगा। लेकिन फिर एक इल्म वाला शख्स जो अल्लाह का जिक्र करता था ने कहा, मैं आपकी आंखें झपकने से पहले ला दूंगा। वो अर्श वहाँ हाजिर हो गया। ये था उस शख्स का जिक्र जिसमें आसमान उल हुस्ना का इल्म हासिल किया था। असली ताकत अल्लाह के नामों में है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन देखा, हुदहुद परिंदा गायब था। उन्होंने नाराज़गी दिखाई, लेकिन जब हुदहुद आया तो एक अजीब बात बताई। मैं सबा के मुल्क गया, वहाँ एक रानी है, बिल्किस, लेकिन वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तुरंत एक खत लिखवाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करे। रानी बिल्किस ने पैगाम को समझा, और जब वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई तो उन्होंने उसका अर्श उसके आने से पहले ला दिया। बिल्किस हैरान रह गई। वो समझ गई, ये ताकत किसी इंसानी किंग की नहीं हो सकती, ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। और उसने तौबा की, मैं सुलेमान के साथ सब जहां के रब अल्लाह पर ईमान लाई।
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी बिल्किस के लिए एक शीशा का फ़र्श बनवाया। जब बिल्किस ने देखा तो समझ कि ये पानी है और उसमें अपनी कपड़े ऊपर उतारे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सिर्फ शीशा है, तुम्हारे लिए एक इबरत का सबक। वो महिल एक निशानी था, दुनिया का हुस्न का जादू, लेकिन असली हुस्न तो अल्लाह का ज़िक्र में है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मौत के वक्त अपने तख्त पर खड़े थे, एक ऐसा पर टेक लगाए हुए। जिन काम कर रहे थे और समझ रहे थे कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उनकी रूह निकल गई। जब तक उनका असा गिरा नहीं, किसी को उनकी मौत का पता नहीं चला। जब उनका असा टूट गया, तभी जिन समझ पाए कि वो मर चुके हैं। इस वाक़या में अल्लाह ने एक सबक दिया, जिन भी गैब नहीं जानते, सिर्फ अल्लाह ही सब कुछ जानता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक तालीम नहीं, ये एक आईना है जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं। जब अल्लाह ने उनसे पूछा, क्या चाहिए तुम्हें सुलेमान, तो उनका जवाब था, रब्बी हुबली मुल्कन ला या बगी लिल आलदीन मिन बगली। वो अल्लाह, मुझे वो बादशाही दे जो किसी और को ना दे मिले। लेकिन फिर भी उनका दिल सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र में था। दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह इल्म दे, तवज्जो दे और तेरे ज़िक्र में फ़ना होने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में सुभान अल्लाह लिखना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि हम हज़रत किद्र, हज़रत मूसा या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी भी आप तक लाएं तो कमेंट ज़रूर करें।